सूरज अपने काम में व्यस्त होता है। तभी अचानक पुलिस उसके सामने आ खड़ी होती है। बिना किसी चेतावनी के उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर जब उसे आरोप के बारे में पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। शिकायत में कहा गया है कि उसने अपनी ही सेक्रेटरी के साथ गलत व्यवहार किया है। सूरज बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है। वो पुलिस से कहता है कि यह सब एक झूठी साजिश है, लेकिन हालात उसके खिलाफ दिखाई देते हैं। पुलिस साफ शब्दों में कह देती है कि भावनाओं से नहीं, सबूतों से फैसला होगा। उधर जैसे ही ईशा को इस खबर का पता चलता है, उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। कोई बहुत सोच समझकर सूरज को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह पूरी कहानी का रुख बदल देता है। ईशा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां मौजूद हर किसी को लगता है कि अब वह भी सूरज के खिलाफ बयान देगी और मामला और गंभीर हो जाएगा। मगर अगले ही पल ईशा ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती। वो पुलिस से कहती है कि जिस रिश्ते को सब लोग सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी का रिश्ता समझ रहे हैं, उसकी सच्चाई कुछ और है। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। पुलिस जब उससे सबूत मांगती है तो ईशा अपने मोबाइल से एक वीडियो दिखाती है। वीडियो चलते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अचानक कई छिपे हुए सच सामने आने लगते हैं। सूरज के खिलाफ तैयार की गई पूरी कहानी कमजोर पड़ने लगती है और वह साजिश जिसे बड़ी चालाकी से रचा गया था बिखरती नजर आती है। लेकिन क्या सच में खतरा टल गया है? पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय सूरज के मन में एक सवाल बार बार घूमता रहता है। अगर ईशा इतने समय से सच्चाई जानती थी तो उसने यह राज पहले क्यों नहीं बताया? क्या वह अभी भी कुछ छुपा रही है? और दूसरी तरफ आकाश की योजना नाकाम होने के बाद वह अगला कदम क्या उठाएगा? इसी बीच ताई माँ भी परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही हैं। उनका मानना है कि पुराने झगड़ों और दुश्मनियों को खत्म किए बिना किसी रिश्ते में सुकून नहीं आ सकता। लेकिन क्या सूरज अपने पुराने घाव भुलाकर सबको माफ कर पाएगा? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की परीक्षा होगी, विश्वास की चुनौती होगी और कई ऐसे हाथ सामने आएंगे जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ईशा ने आखिर इतना बड़ा सच इतने दिनों तक क्यों छुपा कर रखा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। क्या होगा अगर जिस इंसान को आप सालों से अपना शुभचिंतक समझते आए हों, वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह निकले? यही सवाल अब सूरज के सामने खड़ा था। रात का समय था, पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सूरज के मन में तूफान चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार महसूस हो रहा था कि परिवार में जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। तभी ईशा उसके कमरे में आती है। उसके हाथ में एक कंगन होता है। ईशा धीमी आवाज में कहती है, सूरज, मुझे यह कंगन उस जगह मिला जहां ताऊ जी ने सोना आग में चढ़ाने का नाटक किया था। सूरज कंगन देखते ही चौंक जाता है। उसे याद आता है कि यह वही कंगन है जो कथित तौर पर आग में जल चुका था। अब उसकी आंखों के सामने एक एक करके सारी घटनाएं जुड़ने लगती हैं। उसे समझ आता है कि आग असली नहीं थी, पूरा खेल पहले से रचा गया था। सोना कभी नष्ट हुआ ही नहीं था, उसे छिपाकर रख लिया गया था। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि इस पूरी योजना में आकाश भी शामिल है। सूरज की मुट्ठियां भीग जाती हैं। मतलब इतने दिनों से हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा था। ईशा सिर हिलाकर हाँ कहती है। लेकिन मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, यह परिवार के विश्वास को तोड़ने की साजिश थी। उसी समय सूरज फैसला करता है कि वह जल्दबाजी नहीं करेगा। इस बार वह भावनाओं से नहीं, सबूतों से काम लेगा। अगले दिन से वह चुपचाप ताऊ जी पर नजर रखना शुरू कर देता है। ताऊ जी घर वालों के सामने संत बनने का अभिनय कर रहे थे। वे बार बार कहते कि उन्हें अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा है। लेकिन सूरज अब उनकी हर मुस्कान के पीछे छिपी चालाकी देख पा रहा था। उधर आकाश भी लगातार नई योजनाएं बना रहा था। उसे विश्वास था कि सूरज कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि खेल अब बदल चुका है। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। और यहीं से शुरू होती है वह लड़ाई जो सिर्फ संपत्ति की नहीं, बल्कि रिश्तों और विश्वास की भी थी। सूरज के लिए सबसे बड़ी परेशानी ताऊ जी नहीं थे, सबसे बड़ी परेशानी थी ताई माँ। क्योंकि ताई माँ का विश्वास अभी भी पूरी तरह ताऊ जी पर टिका हुआ था। ताऊ जी बड़ी चालाकी से उनके सामने खुद को बदला हुआ इंसान साबित कर रहे थे। वे पुराने दिनों की बातें करते, पछतावे के आंसू बहाते और बार बार कहते कि अब वे सिर्फ परिवार को जोड़ना चाहते हैं। ताई माँ का दिल पिघलने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद इंसान सच में बदल सकता है। लेकिन ईशा को यह सब बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। एक दिन उसने ताऊ जी को फोन पर किसी बात करते हुए सुन लिया। वे कह रहे थे, बस थोड़ा और समय, फिर पूरा घर हमारे कब्जे में होगा। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ताऊ जी का असली चेहरा अभी भी वही है। वह तुरंत सूरज के पास पहुंची, लेकिन सूरज पहले से ही कुछ सबूत इकट्ठा कर चुका था। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे जल्द ही सच्चाई सबके सामने लाएंगे। उधर ताऊ जी ने अपना अगला कदम चला। उन्होंने ताई माँ को विश्वास दिलाया कि एक विशेष यज्ञ से पूरे परिवार की समस्याएं दूर हो सकती हैं।
ताई माँ तैयार हो गई। घर के बाकी सदस्य विरोध कर रहे थे, लेकिन ताई माँ किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उनके लिए ताऊ जी की बात ही अंतिम सत्य बन चुकी थी। यह देखकर सूरज परेशान हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ताऊ जी सिर्फ पैसे नहीं चाहते, वे ताई माँ के विश्वास का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को नियंत्रित करना चाहते हैं। उस रात सूरज देर तक जागता रहा। वह सोच रहा था कि आखिर अपनी ही माँ जैसी ताई माँ को सच कैसे दिखाए, क्योंकि बिना उनके विश्वास के कोई भी लड़ाई जीतना संभव नहीं था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि सच खुद उनके सामने आ जाएगा और तब कोई भी उसे छिपा नहीं पाएगा। अगले कुछ दिनों में ताऊ जी ने अपना नाटक और तेज कर दिया। वे हर समय ताई माँ के आसपास रहते, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते। ऐसा लगता था जैसे वे दुनिया के सबसे आदर्श पति हों, लेकिन पर्दे के पीछे तस्वीर बिल्कुल अलग थी। आकाश और ताऊ जी लगातार गुप्त मुलाकातें कर रहे थे। एक रात सूरज और ईशा ने उनका पीछा किया। उन्होंने देखा कि दोनों एक सुनसान जगह पर मिल रहे हैं। वहां उनकी बातचीत सुनकर सूरज का खून खौल उठा। आकाश कह रहा था, जब तक ताई माँ हमारे पक्ष में है, सूरज कुछ नहीं कर सकता। ताऊ जी हंसते हुए बोले, बहुत जल्द पूरा परिवार टूट जाएगा। अब सूरज को पूरा यकीन हो गया कि उसका शक सही था, लेकिन उसे अभी भी पक्के सबूत चाहिए थे। उधर ताई माँ पूरी तरह उनके प्रभाव में आ चुकी थी। उन्होंने परिवार के सामने घोषणा कर दी कि ताऊ जी अब इसी घर में रहेंगे। ये सुनते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। सभी ने विरोध किया, लेकिन ताई माँ अपने फैसले पर अड़ी रही। सूरज ने भी इस बार कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि जल्द ही सच्चाई सामने आने वाली है। इसी बीच ईशा को एक और बड़ा सुराग मिलता है। उसे कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं, जिनसे साबित होता है कि ताऊ जी पहले भी कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ शक नहीं, बल्कि सबूत भी थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले होते हैं, आकाश उनकी योजना का पता लगा लेता है। वह तुरंत पलटवार की तैयारी शुरू कर देता है। अब खेल और खतरनाक हो चुका था। दोनों पक्ष आमने सामने थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। क्या किसी अपने की जान बचाने के लिए आप उस इंसान के खिलाफ बोल सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? ईशा के सामने अब यही सवाल खड़ा था। ताऊ जी की साजिश दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही थी। उन्होंने ताई माँ को पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लिया था। एक दिन वे ताई माँ को यह कहकर घर से दूर एक सुनसान जगह पर ले गए कि वहां एक विशेष अनुष्ठान होगा जो उनके पुराने अधूरे रिश्ते को अगले जन्म में पूरा कर देगा। ताई माँ उनकी बातों में आ गई। उधर ईशा को जब इस बात का पता चला तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत पूरन को साथ लिया और ताई माँ को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। वह था आकाश। आकाश काफी समय से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ईशा और पूरन ताई माँ की तलाश में निकले, उसने अपने आदमियों की मदद से दोनों को एक पुराने गोदाम में बंद करवा दिया। ईशा गुस्से में चिल्लाई, आकाश, अगर ताई माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आकाश मुस्कुराया, माफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। ईशा समझ गई कि जरूर कोई नई चाल चल रही है। आकाश ने अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन कर दिया। वीडियो में बस इतना कह दो कि आईएएस सूरज ब्रह्मचारी महिलाओं को परेशान करता है और तुम उसके खिलाफ शिकायत कर रही हो। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सूरज ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, उसी पर झूठा आरोप, यह उसके लिए असंभव था। लेकिन दूसरी तरफ ताई माँ की जान खतरे में थी। मिनट बीतते जा रहे थे। आखिरकार कांपती आवाज में ईशा ने कैमरे के सामने वह बयान दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल टूट रहा था, लेकिन उसके लिए उस समय सबसे जरूरी ताई माँ की सुरक्षा थी। वीडियो खत्म होते ही आकाश जोर जोर से हंसने लगा। अब सूरज की बर्बादी तय है। लेकिन अगले ही पल उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने साफ कह दिया कि वह ताई माँ का पता नहीं बताएगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। ईशा का धैर्य टूट चुका था। उसने चतुराई से आकाश का ध्यान भटकाया और पूरन की मदद से उसे रस्सियों से बांध दिया। अब पहली बार आकाश डर गया। कुछ ही मिनटों में उसने ताई माँ का पूरा ठिकाना बता दिया। ईशा बिना समय गवाए वहां के लिए निकल पड़ी। उसे पता था कि अब एक एक पल की कीमत बहुत ज्यादा है। क्या होगा जब वर्षों का अंधा विश्वास एक ही पल में टूट जाए? यही होने वाला था ताई माँ के साथ। ईशा और पूरन आखिरकार उस सुनसान स्थान पर पहुंच गए जहां ताऊ जी ने अपना पूरा नाटक रच रखा था। चारों तरफ धुआं, मंत्र और दिखावे का माहौल बनाया गया था। ताई माँ आंखें बंद करके बैठी थीं और उन्हें लग रहा था कि वे कोई पवित्र अनुष्ठान कर रही हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। ईशा ने पहुंचते ही ताई माँ को वहां से हटाने की कोशिश की। तभी ताऊ जी गुस्से में सामने आ गए। कोई इस अनुष्ठान को बीच में नहीं रोकेगा। लेकिन अब उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद सूरज भी वहां पहुंच गया। उसके हाथ में वे सारे सबूत थे जिन्हें वह कई दिनों से इकट्ठा कर रहा था।
सबसे पहले उसने सोने वाली साजिश का सच बताया, फिर नकली आग का वीडियो दिखाया। उसके बाद बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेज सामने रखे, जिनसे साबित हो गया कि ताऊ जी चोरी छिपे परिवार की संपत्ति पर नजर लगाए बैठे थे। ताई माँ अवाक रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उनके विश्वास का फायदा उठा रहा था। सूरज ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ताई माँ, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन अब सच छिपाना परिवार के साथ अन्याय होता। ताई माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर ताऊ जी बार बार खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी ईशा ने वह कंगन सबके सामने रखा जो पूरी साजिश का सबसे अहम सबूत था। कंगन देखकर ताऊ जी का चेहरा पीला पड़ गया। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। सारा सच सामने आ चुका था। आकाश का नाम भी इस साजिश में सामने आ गया। सूरज ने बताया कि कैसे बाप बेटे मिलकर पूरे परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से तोड़ना चाहते थे। ताई माँ धीरे धीरे खड़ी हुई। उन्होंने ताऊ जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ निराशा थी। मैंने तुम्हारे लिए सबका विरोध किया और तुमने मेरे विश्वास को ही धोखा दे दिया। ये शब्द सुनकर पहली बार ताऊ जी की नजरें झुक गईं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। हालांकि सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने ताई माँ को अंदर से तोड़ दिया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह भावनात्मक झटका उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है, और यहीं से शुरू होने वाली थी कहानी की सबसे भावुक और दर्दनाक यात्रा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सच सामने आने के बाद भी खुशी महसूस न हो, क्योंकि उस सच ने किसी अपने का दिल तोड़ दिया हो? ताऊ जी की सच्चाई सामने आने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सूरज ने वह लड़ाई जीत ली थी जिसके लिए वह कई दिनों से संघर्ष कर रहा था, लेकिन इस जीत में कोई खुशी नहीं थी। सबसे ज्यादा टूट चुकी थी ताई माँ। जिस इंसान पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी ने उन्हें धोखा दिया था। यह दर्द उनके दिल पर गहरी चोट बनकर बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक ताई माँ किसी से ज्यादा बात नहीं करती। वे घंटों अपने कमरे में अकेली बैठी रहती, कभी पुरानी तस्वीरों को देखती, कभी खिड़की से बाहर शून्य में ताकती रहती। ईशा कई बार उनके पास जाती, ताई माँ जो हुआ उसे भूलने की कोशिश कीजिए, लेकिन ताई माँ सिर्फ हल्की सी मुस्कान दे देती। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। उधर सूरज खुद को दोषी मानने लगा। उसे लग रहा था कि अगर उसने पहले सच नहीं बताया होता तो शायद ताई माँ इतना नहीं टूटती। एक रात सूरज चुपचाप ताई माँ के कमरे में गया। ताई माँ भगवान की मूर्ति के सामने बैठी थी। सूरज उनके पैरों के पास बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए ताई माँ। ताई माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, कभी कभी सच जानना जरूरी होता है, चाहे वह कितना भी दर्द दे। यह सुनकर सूरज की आंखें भर आईं। लेकिन उसी रात एक और परेशानी शुरू हुई। ताई माँ ने खाना कम कर दिया। उन्होंने दवाइयाँ लेना भी लगभग बंद कर दिया। परिवार के सभी सदस्य उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे उनकी कमजोरी बढ़ने लगी। डॉक्टर ने भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा तो हालत गंभीर हो सकती है। लेकिन ताई माँ जैसे दुनिया से मन हटाती जा रही थी। उन्हें सिर्फ एक ही बात परेशान कर रही थी। उन्होंने जिस इंसान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसने उनके विश्वास को ही तोड़ दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मानसिक आघात जल्द ही उनकी शारीरिक स्थिति पर भी भारी पड़ने वाला है, और आने वाले दिन पूरे परिवार के लिए एक नई परीक्षा लेकर आने वाले थे। समय बीत रहा था, लेकिन ताई माँ का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। एक सुबह उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे एक विशेष व्रत रखेंगी। उनका मानना था कि शायद प्रार्थना और तपस्या से उन्हें मन की शांति मिल सके। सूरज ने तुरंत विरोध किया। ताई माँ, आपकी तबीयत पहले ही कमजोर है, डॉक्टर ने साफ मना किया है। लेकिन ताई माँ ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं बेटा, दिमाग से नहीं। व्रत शुरू हो गया। पहला दिन किसी तरह निकल गया। दूसरे दिन उनके चेहरे की चमक कम होने लगी। तीसरे दिन चलते समय उन्हें सहारे की जरूरत पड़ने लगी। ईशा हर समय उनके आसपास रहती। मैं बार बार पानी पीने की विनती करती, लेकिन ताई माँ सिर्फ मुस्कुरा देती। उधर ताऊ जी भी अब अपने किए पर पछता रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके लालच और झूठ ने ताई माँ को इस हालत तक पहुंचा दिया है। एक शाम वे ताई माँ के सामने आए। मुझे माफ कर दो। ताई माँ ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनकी खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा भारी थी। घर का माहौल दिन ब दिन भावुक होता जा रहा था। सूरज रात भर जागकर उनकी देखभाल करता। ईशा दवाइयां लेकर बैठी रहती, लेकिन ताई माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। चौथे दिन उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आने लगे, सांसें तेज चलने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच करने के बाद डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया।
अगर इन्होंने तुरंत खाना और दवा शुरू नहीं की तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। ये सुनकर सभी घबरा गए, लेकिन ताई माँ फिर भी नहीं मानी। उनके लिए ये सिर्फ व्रत नहीं था, यह उनके टूटे हुए मन की लड़ाई थी, और यही जिद अब उनके जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही थी। दिन ढल रहा था। घर के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ताई माँ की हालत अब पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। वे मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, फिर भी पूजा के सामने बैठी थी। सूरज बार बार उनके पास जाता। बस कर दीजिए ताई माँ, हमें आपकी जरूरत है। लेकिन ताई माँ की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे किसी और ही दुनिया में खो चुकी हों। शाम होते होते अचानक उनका सिर घूमने लगा। कमरे की दीवारें उन्हें धुंधली दिखाई देने लगी। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। अगले ही पल वे जमीन पर गिर पड़ी। पूरा घर दहल उठा। ईशा सबसे पहले उनकी तरफ दौड़ी। सूरज ने घबराकर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। ताई माँ, आंखें खोलिए। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। घर में अफरा तफरी मच गई। हर किसी की सांसें थमी हुई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर पहुंचा और जांच शुरू की। कमरे में इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर बार बार उनकी नब्ज देख रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर सूरज का दिल बैठ गया। डॉक्टर, कुछ बोलिए, ताई माँ ठीक हो जाएंगी ना? डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। इनकी हालत बहुत नाजुक है। लगातार भूखे रहने और दवाइयां न लेने की वजह से शरीर बेहद कमजोर हो चुका है। यह सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। ताऊ जी भी स्तब्ध खड़े थे। उन्हें अपनी हर गलती याद आने लगी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके लालच की कीमत कोई और चुका रहा है। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू करने का निर्देश दिया, लेकिन उसके शब्दों में उम्मीद कम और चिंता ज्यादा थी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। सूरज ताई माँ का हाथ पकड़कर बैठा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी उससे उसका सबसे बड़ा सहारा छीनने वाली है। और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सच, हिम्मत या ताकत से भी नहीं जीता जा सकता। कभी कभी इंसान सिर्फ इंतजार कर सकता है। और प्रार्थना। क्या कोई इंसान अपने जाने से पहले पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है? उस रात पूरे घर में कोई नहीं सोया। ताई माँ बिस्तर पर लेटी थी। उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। डॉक्टर ने दवाइयां दे दी थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि हालात अब भी बेहद गंभीर हैं। सूरज उनके सिरहाने बैठा था। ईशा लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। ताऊजी कमरे के एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अचानक ताई माँ की उंगलियां हल्की सी हिली। सूरज तुरंत आगे झुका। ताई माँ, मैं यही हूँ। धीरे धीरे ताई माँ ने आंखें खोली। उनकी नजर सबसे पहले सूरज पर पड़ी। कमजोर मुस्कान के साथ उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, रो मत। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। ताई माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। हर इंसान को एक दिन जाना होता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी यादों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे फैसलों में। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। फिर ताई माँ ने ईशा को अपने पास बुलाया। ईशा घुटनों के बल बैठ गई। वह बच्चों की तरह रो रही थी। ताई माँ ने उसके आंसू पोंछे। बेटी, सूरज बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत भावुक है। जब कभी ये टूटने लगे, इसका साथ मत छोड़ना। ईशा ने रोते हुए सिर हिलाया। मैं हमेशा इनके साथ रहूंगी। ताई माँ के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद यही रिश्ता परिवार की ताकत बनेगा। कुछ देर बाद उन्होंने ताऊजी को इशारे से बुलाया। ताऊजी कांपते कदमों से उनके पास आए। पहली बार उनके चेहरे पर अहंकार नहीं, सिर्फ पछतावा था। मुझे माफ कर दो, उन्होंने रोते हुए कहा। ताई माँ कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर बोली, मैंने जिंदगी भर सिर्फ प्यार किया, नफरत करना कभी सीखा ही नहीं। ये शब्द सुनते ही ताऊजी फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत को खो दिया है। इसके बाद ताई माँ ने पूरे परिवार की तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ संतोष था। उन्हें खुशी थी कि आखिरकार परिवार फिर से एकजुट खड़ा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हुई, लेकिन इस सुबह में कोई खुशी नहीं थी। सूरज पूरी रात ताई माँ का हाथ पकड़े बैठा रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। वह घबराकर डॉक्टर को बुलाने लगा। तभी ताई माँ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सूरज। सूरज तुरंत झुक गया। जी ताई माँ। ताई माँ ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। हमेशा सच का साथ देना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। सूरज रोते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ। ताई माँ ने हल्की सी मुस्कान दी। फिर उनकी नजर ईशा पर गई। उन्होंने इशारे से सूरज और ईशा का हाथ एक साथ पकड़ लिया।
जैसे वे अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करके जाना चाहती हों। अगले ही पल उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर ने उनकी नब्ज जांची और फिर सिर झुका लिया। यह देखकर सूरज समझ गया, उसकी दुनिया बदल चुकी थी। ईशा जोर जोर से रोने लगी। ताऊजी जमीन पर बैठ गए। घर में मातम छा गया। जिस महिला ने वर्षों तक इस परिवार को संभाल कर रखा था, आज वही हमेशा के लिए विदा हो चुकी थी। अगले दिन अंतिम यात्रा निकाली गई। पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर कोई ताई माँ की अच्छाइयों को याद कर रहा था। सूरज कांपते कदमों से अर्थी को कंधा देता है। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूम रही थीं। कैसे ताई माँ हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहीं। कैसे उन्होंने उसे सच और ईमानदारी का रास्ता सिखाया। श्मशान घाट पहुंचकर जब मुखाग्नि देने का समय आया तो सूरज के हाथ कांप उठे, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब वह सिर्फ बेटा नहीं था, वह पूरे परिवार का सहारा था। चिता की लपटें उठने लगीं और उसी के साथ सूरज ने मन ही मन एक संकल्प लिया। वह ताई माँ के सपनों को अधूरा नहीं रहने देगा। वह परिवार को फिर से खुशियां देगा। वह सच और न्याय के रास्ते पर चलता रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, वह कभी भी किसी धोखे को अपने परिवार को तोड़ने नहीं देगा। घर लौटकर सूरज ताई माँ की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की और कहा, आप आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपकी सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ताई माँ की मौत के बाद सूरज पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरेगा? क्या ताऊजी अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर पाएंगे? और क्या ईशा सूरज की जिंदगी में फिर से खुशियां ला पाएगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ताई माँ का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया। अगर आपको भी लगता है कि ताई माँ जैसा निस्वार्थ प्यार आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और बताइए, ताई माँ की आखिरी इच्छा में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिल को छू गई? क्या सूरज अपने वादे को निभा पाएगा? क्या ताऊजी सच में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे? और क्या ईशा हमेशा सूरज का साथ दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप पति ब्रह्मचारी के आने वाले हर बड़े ट्विस्ट, लेटेस्ट अपडेट और इमोशनल मोमेंट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें ऐसे ही शानदार वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।